उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, हम रात्रिकालीन इस तालीम बैठक में उपस्थित हो चुके हैं। प्रकाश गुजराती है और प्रकरण 23 चौपाई नंबर 16 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। मुँह जेहवा अजान अबुज दुष्ट हुए अपृछक अदम नीच मतहीन ते एने चरणे आवी थाए जान शिरोमन सुगढ़ सुपृछक प्रवीण सच्चिदानंद धाम धनी की जय। तो परम आदरणीय सुंदर साथ जी, एक शिष्य गुरु के पास कैसे प्रस्तुत होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और एक भक्त भगवान के पास कैसे प्रस्तुत होता है, अपने आप को कहाँ रख रहा है? मैं अजान हूं, मैं अबूझ हूं, उतना ही नहीं दुष्ट भी हूं। अब हूं या न हूं, ये अपनी जगह की बात है, लेकिन भाव का जगह दुष्ट किसको कहते हैं? और होए अपृछक, अज्ञानी, और जितना समझाए तो भी न समझने वाला अपृछक। अधम हूं, नीच हूं, मतहीन हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 16 अध्याय में दैवासुर संपत्ति योग, उन्होंने वहां पर 26 क्वालिटी जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग से बनाया है, बताया। अभयम, सत्व संस्तुतिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधः। इस तरह से मननीय 26 क्वालिटी है, जो चीज हमारे गुण फिराव के प्रकरण से कितना मिलता जुलता है। अब उसके बाद असुर क्वालिटी मनुष्य के अंदर है, वो 8 ही गुण बताया है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर चिंतन करना होता है। इसीलिए बहुत ही एक आशिक, एक मासूक के साथ, एक शिष्य गुरु के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसे गीता का 8 गुण है, वैसे यहाँ अजान, अबूझ, दुष्ट, अपृछक, अधम, नीच, मतहीन, यहाँ भी 7 ऐसे शब्द दिए हैं। हमारे वेदांत के टीचर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी बहुत समय लगा करके 26 क्वालिटी के ऊपर प्रकाश डाले। उसके बाद जो 8 गुण था, उसके विषय उन्होंने एक बार पढ़ लिए श्लोक, उसके बाद उसकी क्या व्याख्या करना, ये अपना स्वभाव है, इट इज आवर नेचर, लिव इट फॉरगेट इट करके आगे चलेंगे। मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था कि अजान, अबूझ, इसके ऊपर हम अपने लिए तो एकांत में बहुत चिंतन कर सकते हैं, लेकिन अब यह व्याख्या करने में तो क्या होता है कि प्राणनाथ जी का अंदर से निकालना पड़ता है। तो इसके लिए ज़्यादा हमें इसमें प्राणनाथ जी का स्वरूप ही हो ही नहीं सकता, और उन्होंने हमारे लिए कहा और हमारे में तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या व्याख्या करना है, इसलिए चलते आगे। तेना जीवने जगावी, तो अपने में 17 में देखिए, तेना जीवने, ऐसा जीव को जगावी, जगा करके, निददे, दिव्य परम नाम रूपी धन, आत्मा ज्ञान, परात्मा ज्ञान दे करके, परम निददेओ छो, देते हो,
निर्मल। और तो ऐसे जीव को भी आपने निर्मल परमधाम का धन ज्ञान दे करके करछो वासना प्रकाश। हे सदगुरु महाराज, आपने वासना को प्रकाश किया, अर्थात तू मेरी परमधाम की इंद्रावती आत्मा करके आपने हमें स्वीकार किया। तेना जीवने जगावी नींद देव छो निर्मल। ऐसे आत्मा को जगा करके आपने परमधाम का धन देते हो और वासना परखते हो। इस तरह से सदगुरु महाराज के स्वभाव को याद दिलाया जा रहा है। तो अब श्री प्राणनाथ जी ने अपने सदगुरु स्वरूप को देखा इस तरह से कि मैं कैसा था, क्या था, वो भी उन्होंने रखा और कंपैरिजन करके, शहुर करके ऐसे जीव को भी आपने ऐसा बनाया, ऐसे जीव को भी आपने ऐसा बनाया। अब हमें अब हमें इसको अपने अंदर फॉर्मुलाइज करना होगा, इसको हम अंदर घटा के देखना होगा, हम कितना इसके ऊपर खरा उतर सकते हैं। तो आगे क्या किया? ते जीव बची क्षण वीर थई। हे सदगुरु महाराज, ऐसे वाला, अजान वाला, अबुझ वाला, दुष्ट वाला, अपरिछक वाला, अधम वाला, नीच वाला, मतहीन वाला भी ऐसा बन गया आपके पास, आपके ज्ञान से कि बची क्षण ज्ञानी बन गया, चालाक बनाया, विवेकी बन गया और वीर इतना हिम्मत वाला बन गया कि 14 भवन करे उजास। 14 लोग को भी उजास प्रकाशित करने वाला आपने बनाया। तो प्यारे सुंदर साथी जी, इसमें 2 चीज दिखाई दे रहा है। एक तो सदगुरु महाराज का ज्ञान का भी लक्षण दे रहा है कि कैसा ज्ञान सदगुरु के पास था। वो ज्ञान है श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है, वो ज्ञान है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को जाहिर करने वाला तारतम्य ज्ञान, जो किसी के पास नहीं था, वो सदगुरु के पास था। दूसरी बात, 14 भवन करे उजास, तो सभी जानते हैं कि 14 लोक का ज्ञान तो सब गुरु के पास है। लेकिन यह उजास का अर्थ, अजवास का अर्थ होता है अस्तित्वहीन जीव को भी अस्तित्ववान बना करके विष्ठा में पहुंचाने वाला आपने ऐसा श्री इंद्रावती के जीव को समर्थन बनाया। क्योंकि अन्यत्र प्रसंग आता है, अर्चाशी आकार करके आता है, यानी 14 लोक में जितने भी जीव है सबका मालिक अब भले ही ईश्वर से पैदा हुआ है जीव, लेकिन अब उनका मुक्ति देने के लिए उन्हीं ईश्वर के जीवों में से श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर जो जीव है उसको परमात्मा ने मोक्ष का कारण बनाया। तो अष्टविस्त में श्री राजी महाराज मूल मिलावा परमधाम को लेकर के जो जीव यहाँ पर धन्य बना है श्री इंद्रावती आत्मा, और जिस जीव को पात्र बना करके तारतम वाणी या उतरी 18 वाणी जो उतरी है, वो राज्य के हुक्म से तो सुरता के ऊपर हुआ, नो डाउट, लेकिन सुरता आखिर जीव में ही तो है। तो वो जीव इतना धन्य बन गया कि उसके जीव का इस शरीर के उच्चारण ओष्ठ से जीवा से, आखिर शरीर तो नाशवंत है, फिर भी ब्रह्मवाणी उतरने का कारण बना। तो 5 तो शरीर धन्य हुआ कि नहीं हुआ? धन्य हुआ क्या प्रमाण? तारतम वाणी अवतरण होने वाला स्वरूप जो शरीर धन्य धन्य होगा। धन्य धन्य होने का क्या प्रमाण है? श्री पद्मावतीपुरी धाम में आप क्यों जाते हो? श्री पद्मावतीपुरी धाम में जा करके माथा टेकते हैं ना, धामधनी साक्षात विराजमान है बोलते हैं ना, वो शरीर रखा हुआ है ना, वो शरीर तो नूरी तन तो नहीं है ना, वो तो मूल मिलाव का शरीर नहीं है ना, है तो काल माया का शरीर है ना। तो जब शरीर ही इतना धन्य हुआ
तो उस शरीर को धारण करने वाला जीव कितना धन्य हुआ। तो जीव कहाँ गया? जीव अष्टविष्टा में इष्ट होकर के बन गया, 14 लोक के जीवों का इष्ट स्वरूप होकर के। वो जीव के अंदर क्या है? उस जीव के अंदर 25 पक्ष परम धाम है। तो जीव भी 25 पक्ष परम धाम के आनंद लेता है। लेकिन ये जो इंद्रावती जीव है, जो बोला ना, तेना जीवने जगावी, वो जीव को जगा करके विष्टा में प्रसिद्ध है। सुरता, सुरता तो अपना मूल मिला हमें परात्म स्वरूप में, वो तो परम धाम उनका है ही ना, वो तो वहाँ के आनंद लेता है। लेकिन जीव को भी इतना धन्य बना दिया करके सतगुरु महाराज के माध्यम से श्री राज जी महाराज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं कि हे राज जी, आपने इस तरह से मुझे धन्य बनाया। ये जीव बोल रहे हैं अंदर से, ये चेतना, ये जो है सुरता अंदर से अपने अपने दर्जा से समझ रहे हैं। तेना जीवने जगावी निद देवस्व निर्मल, निर्मल पवित्र धन कौन सा? जो विकार रहित, जो लक्ष्यवान, निर्मल ज्ञान। तो धरती में स्वर्ग का ज्ञान भी, वैकुंठ का ज्ञान भी है, शरीर संसार व्यवहार के ज्ञान भी है, तो पेट पालने वाला ज्ञान भी है, आत्मा को निराकार बनाने वाला ज्ञान भी है। लेकिन ये वैसा ज्ञान है, परमधाम का वैसा लक्ष्य, वैसा ज्ञान है जहाँ पर अखंड है, प्रलय है, निशंक है, शंखारहित ज्ञान है। ऐसा निर्मलतातम ज्ञान आपने दे करके उसके बाद करो छो वासना प्रकाश। जीव के अंदर जो वासना है इंद्रावती आत्मा, अरे तो इंद्रावती आत्मा धाम की करके परखा ना, परिचय किया ना, वो इस तरह से आपने वासना को भी प्रकाश कर दिए। हे सतगुरु महाराज, आपको सत सत नमन। अब वो जीव ऐसा जग गया, सुरता तो परात्म में घूमने, परात्म में हो ही गए, लेकिन जीव 25 हो गया, ज्ञानी हो गया, और तो अब जन्म मरण का चक्कर छूट गया। और वीरत है कैसे? संपूर्ण जीव को मार्गदर्शक देने वाला आपने ऐसा बनाया। 14 भवन करे अजवास, आपने 14 लोक में ही प्रकाशित कर दिए। फिर इंद्रावती आत्मा को आज नहीं तो कल प्रलय के समय सबको मुक्ति का, जैसे हरिद्वार में भयनेरी नौखंड आ रही थी, वहाँ कुछ न कुछ तो तत्कालीन समय में आभास तो हुआ कि कोई महापुरुष आए हैं। वो ऐसे ही, वो तो एक बीज रूप में है। ऐसा जब सृष्टि उठनी है उस समय में इवन भगवान नारायण भी अपने ही जीव को उस मेहनत और उस लक्ष्य को देखते हुए भगवान नारायण भी हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा वीर बनाया और ऐसा सफल जीव बना, मजबूत जीव। इसलिए अब चौपाई नंबर 18 में चलते हैं। हवे गुण केटला कहूँ मारा बालैया, हे मेरे बाला, हे धनी, हे सदगुरु महाराज, गुण केटला कहूँ, मैं आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, जो मेरे ऊपर गुण किए हैं, ऐसे अजान, ऐसे अबूझ को आपने जो गुण किए हैं, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। इस तरह से पहले सुंदर साथ जी अब हमें बातूनी अर्थ में सदगुरु के परंपरा से होते हुए गुरु परंपरा से अपने तक जो दिव्यता, भव्यता, अखंडता का जो भी एहसास हुआ, जो भी जागे, वो तो सही अर्थ में मूल्यांकन करेगा। अब जो जागे नहीं, उनको जिसको शरीर संसार व्यवहार में भी जो है, उसको तो अब ये गुण समझने की बात नहीं आई है। इसलिए समझाना भी वही है जहाँ पर थोड़ा सा अंकुर दिखता है, नहीं तो हमने भी थोड़ा बहुत संसार तो देखा है। गुरु जी मंगलदास जी के सारे जीवन में उन्होंने जो भी अच्छा कार्य किया है, लेकिन कभी दुनिया ने अच्छा नहीं माना। तो ये संसार का नियम ही है। तो समझाया जाता है कि पत्थर उसी पेड़ में फेंका जाता है जिसमें फल लगाओ, ताड़ के में कौन पत्थर मारता है। इसलिए महापुरुष वही है जो संसार का दोषारोपण उनके ऊपर होता है।
अच्छा काम करने पर भी जो समाज उनको बाइकआउट करे, वही संसार देखता है। इसीलिए वो तो महापुरुष का लक्षण का है, महापुरुष का भाग्य का है। लेकिन अब हम अपने अंदर से अपने आप को अजान समझ रहे हैं कि अब उस समझ रहे हैं कि क्या समझ, हम अपनी ओर से। वो तो उनकी, वो हमें गाली दे, हम उनको नाना बोले, दोस्त देखें उनसे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उनकी बात है। लेकिन हमारे अंतस्करण क्या यही हालत है कि हम अपने गुरु को दोष दें? क्या हम यही हालत है कि हम अपने माता पिता को दोष दें, हमारे आदर्श व्यक्तियों को? कि हमारा यही स्वभाव है कि हमने यही शिक्षा ली? तो उसको हमें इन गुरु शिष्य धर्म से ये सीखना है। और क्या बोला, हवे गुण केटला कहूँ बोल रहे हैं ना, तो लोग गुण देखने, तो अभी हम गुरु जी के ज़माने के छोटे छोटे थे जिस समय में, उन लोगों से पूछता हूँ, अपने तो आश्रम के जीवन जी, ऐसा तो गुरु महाराज का स्पर्श आपने तो पाया है। अब बड़े बड़े हो गए, अब 36 साल तो गुरु धाम गए हुए, मान के चलिए 40-45 उम्र के अब जो भी हैं, 40-45 उम्र वालों के साथ में जो अब घर गृहस्थ करके बैठे हुए हैं, उनका भी नाता पोता हो चुका है। उनसे बात करके पूछते हैं कि आप कितने साल आश्रम में रहे? हम तो 10 साल रहे, हमने 10वीं वहीं से पढ़ी है, हम तो 10 साल रहे, ऐसा वैसा बोलते हैं। तो अभी 10 साल रहे। अच्छा, गुरु जी का, गुरु महाराज का एक दो कोई ऐसा हुआ क्या? तो हम भूल गए गुरु। वैसे उसके बाद तो शादी बात तो इतना जाना भी नहीं होता है। वैसे भी गुरु जी ने मुझे एक बार बहुत कमरा बंद करके लात मारे थे, शायद उसकी बात से गया भी नहीं होगा, दरवाजा बंद करके लात मारे थे बोलते। तो यहाँ क्या बात है, गुरु जी ने कहाँ मांग करके जो भोजन दे, तो शिक्षा दे, वो गुण नहीं दिखता है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, हवे गुना कटाला कहूँ बोल रहे हैं, हमको यहीं जगना है, इसी लिटी में जगना है कि हम माता पिता को हवे गुना कटाला कहूँ, ऐसा दिमाग बोलता है कि नहीं बोलता है? तो एक आपस में समाज के ऊपर गुण देखने का, व्यक्ति से समाज ने सारी तो कर दिए, सरकार का गुण देखना, समाज का गुण देखना। तो ये वाली चीज जो है थोड़ा आत्मचिंतन से बनता है। एक व्यक्ति का विकास में अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है वो बड़े इंजीनियर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इंजीनियर कॉलेज में आपने पैसा दे के पढ़ा, नो डाउट, लेकिन वो इंजीनियर कॉलेज को शुरू फाउंडेशन में कोई न कोई एक व्यक्ति जरूर अपने चिंतन से उसने समस्या झेली होगी, क्योंकि एक ही जात गवर्नमेंट रिकमेंडेड नहीं करता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि पूरा मल्टी मिलियन पैसा है और उन्होंने वहाँ फाउंडेशन लगाया। ये बनारस में जो BHU, विश्व हिंदू, BHU, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, जब स्थापना काल में मदन मोहन मालवीय जी, 3 जने थे लोग, उसमें से मदन मोहन मालवीय जी जब हैदराबाद गए उसके डोनेशन के लिए, उसने हैदराबाद का राजा नवाब मुसलमान था, तो उसने हिंदू नाम से यूनिवर्सिटी पैदा होने का डोनेशन मांगने मेरे पास आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे नहीं पहचानते? मैं नवाब हूँ, मैं मुसलमान हूँ करके इतने बड़े आदमी को, मदन मोहन मालवीय जी नॉर्थ इंडिया को, या जो एकदम भारत के शिक्षित व्यक्तित्व है, जो अपने एक शिक्षा क्षेत्र के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये चीज़, उन्होंने बात छेड़ी थी, तो उसने भयंकर बनी फेंक दिया। तो
ठीक है, वो तो आपकी इच्छा है। वो राजा के पास गए ताकि छोटी छोटी भिक्षा की तरह का कब पूरा होगा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट, बड़े बड़े लोगों से मिलने गए तो उन्होंने वो जवाब दिया। तो वो जैसे राजधानी से बाहर निकल रहे थे राजमहल से, तो एक कोई डेड बॉडी आ रहा था उधर से। तो डेड बॉडी के ऊपर ये जो धान भुना हुआ फेंकते हैं ना, पैसा भी फेंकते हैं, तो पैसा भी फेंकते वहाँ 10 पैसा 5 पैसा 4 आनी 4 आनी 8 आनी गिर रहा था। तो वो बटोरने लगे मदन मोहन मालवीय जी, तो वो बटोरने लगे। तो ये तो मदन मोहन मालवीय जी है, और जो लाश के ऊपर जो पैसा फेंका जाता वो बटोर रहे हैं। तो जो पहचानते थे ज़्यादातर लोग, सर आप क्या कर रहे हैं ये, वो लाश के ऊपर फेंका हुआ पैसा बटोरना, तो कि कैसे डर जाएगी। तो मालवीय जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं हैदराबाद के राजा तो मरा हुआ है और ये लाश ही जिंदा है, अब ये लाश मुझे जितना देता है उसी से लेकर के मेरा इच्छा पूरा करेगा। जैसे ये बात फैली आम जनता में, तो रिपोर्टरों ने लिखा कि यूनिवर्सिटी स्थापना के लिए मालवीय जी की ये काम पेपर में आया था, पर राजा को पता था। अरे वो व्यक्ति वो था, फिर बुलाया दरबार में, वो माने नहीं, मेरा समय पूरा हो गया है। फिर बात वही जहाँ था वहाँ करके पता नहीं कुछ डोनेशन कुछ किया, माफ़ी मांगी। तो एक यूनिवर्सिटी स्थापना करने के लिए इस तरह से देखिए तो जिंदा उदाहरण है। तो डेड बॉडी में टच किया हुआ पैसा लेकर के स्थापना किया। अब उससे आज कितने विद्यार्थी उससे बड़े बड़े होके चले गए होंगे, लेकिन नींव की पत्थर की कहानी देखो। कहने का मतलब है हम अपने बुद्धि लेकर संसार जरूर आते हैं, लेकिन उसको बुद्धि को पालना पोसना शिक्षा बनाना शिक्षित बनाना कितनी जना का हाथ है। इसलिए स्वतंत्र इंडिपेंडेंट व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सबका सहयोग से ही होता है। इसीलिए समाज में उसको ऋण चुकाने की जो बात आती है ना शास्त्रों में, 5 तत्वों को ऋण चुकाना है। और जैसे मातृ ऋण पितृ ऋण तो वो है ही, लेकिन आचार्य ऋण है। तो इन सब समाज सेवी का ऋण कब चुकाएंगे। तो उनके गुण को मनन करके हमें उनके गुण से चिंतन करके हो सकता है कि कुछ हद तक हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। चाहे धार्मिक संस्थान हो चाहे आध्यात्मिक संस्थान हो, जहाँ पर चाहे हम अध्यात्म का हो, चाहे भौतिक विद्या, चाहे लौकिक विद्या, चाहे परलौकिक शिक्षा, तीर्थ मंदिर, जहाँ पर जाकर हम मन को स्थिर करें, जहाँ पर धार्मिक शिक्षा मिले, जहाँ पर अलौकिक ज्ञान मिले, तो वहाँ पर जिनका योगदान रहता है, अपने से पहले जो उन्होंने अपने जीवन को मिटाया होता है, उसका कीमत नहीं भूलना चाहिए। तो वो जो एक श्रृंखला है, श्री राज जी ने इन ब्रह्मात्माओं को मैं परम धाम का अनुभव कराऊं करके उन्होंने जो एक जूठा 5 तत्व शरीर 5 तत्व का सहारा लिया है, उन जीव को या उन 5 तत्व को भी धनी मुक्ति दे रहे हैं, उनका भी उन्होंने इतना सम्मान दिए हैं। ये शिक्षा क्या देती है, तारतम्य की शिक्षा हमें क्या मिलता है इससे। इसका मतलब है मेरी उत्थान के लिए, मेरे आत्मचिंतन के लिए, मेरे मोक्ष दिलाने के लिए ये 5 तत्व ने, ये परिवार ने, ये समाज ने मुझे कितना मदद किया है। मैं अकेला क्या कर सकता। तो अपने पुण्य के लिए, अपने उत्थान के लिए वो गुण अगर हम विजुलाइज न कर सके तो फिर पासवान जीवन है, वो तो पत्थरीय जीवन है, वो तो विजन खुली नहीं ना। तो वो लक्षण दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हवे गुना कटला कहूँ मारा वाला गया, मेरे वाला का गुण को मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। अब ये वाला का गुण जाते जाते जाते
धनी ने दिया तुम्हारा पावहीं दुनिया चौदह तबक। इसका मतलब एक लिटी से पूरा सृष्टि क्रम को देखने का क्षमता होना चाहिए कि धनी ने इस तरह से गुण गाने को सिखाया है। अब ये गुण गाने के सिखाने में अगर वितक से देखेंगे तो बिहारी जी का जो रोल है महामती प्राण जी ने कैसे याद किया, याद है मुझे तो गुरुपुत्र ने बहुत मेरे ऊपर मेहर की, गुणगान गाते हैं। तो ये जो कला रामायण में भी ऐसी बहुत सारी बातें आती, भागवत में भी आती। ये कला अगर हम समय में सीख सकें तो जीवन बहुत आनंददायी होता है। कौन सी कला? कोई दे तक कसला तुमको, तुम भला चाहिए थी, ये कला मामूली है। हम तो हर चीज सुव्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो। कोई मुझे 50,000 दे, 20,000 दे, वो देने को बहुत याद करते हैं, लेकिन कुछ समय तक याद करते हैं ना। उसको तो हम बहुत गुणगान गाते हैं। 10,000 चोरी करने को तो हम, जिन्होंने 10,000 चोरी किया और जेब खाली कर दिया, उसको हम गुणगान गाते हैं। 50,000 70,000 देने को गुणगान गाते हैं। 10,000 जेब काट के ले गया, उसको गुणगान गाते हैं। हमारे यहाँ पर एक बिजनेसमैन, उसको आमने सामने बात करके 35,000 रुपये उस सामान ऐसा क्या 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 बोल कर 35,000 रुपये कितना ठग दिया। तो वो बोल रहे थे 35,000 रुपये उसने मेरे को ठगा, वो मुझे उसकी टेंशन नहीं, लेकिन उसकी जो मुझे ठगने की जो कला है उसको मैं प्रशंसा करता हूँ। मेरे जैसे बुद्धि को भी ठगा तो ये आदमी मामूली नहीं, उसको मैं एक प्रशंसा करता हूँ। दूसरी बात, मैं कोसता हूँ अपनी बुद्धि को, ये क्या बुद्धि, सामने में ठगा उसको पता ही नहीं चला। इसलिए मैंने 2 चीज सीखी। उसने 35 की चिंता नहीं की, लेकिन उसको प्रसन्न किया। तो उसने जेब से 10,000 रुपये ले गया, हमको पता नहीं चला। क्या बुद्धि है। अब इसने कितना मेहर किया हमारे ऊपर। अब उसमें भी मांग के ले आया हुआ 10,000 तो बर्बाद ही हो गया, ऋण के ऊपर ऋण हुआ। लेकिन 10,000 जेब से गया, इसने कितनी बड़ी शिक्षा दी। क्या भविष्य में फिर दोबारा जेब में लेके चलोगे? हो सकता है आगे 50,000 जाने वाला था, राज्य ने 10 में ही शिक्षा दे दी तो लाख बच सकता है। हमें एवरी इंसिडेंट धनी के मेयर समझ के पॉजिटिव थिंकिंग लेना। कभी कभी सुंदर साथ मेयर सागर पाठ कराते हैं, रोज मेयर सागर पाठ कर, फिर भी गाड़ी एक्सीडेंट होकर के ऐसा हुआ करने को। क्या हुआ? देखो ना, यह खरोच आ गया, ये हाथ ऐसे टूट गया। मेयर सागर कब से शुरू कर रहे थे? बस 6 महीने ही। अब 6 महीना बाद मेयर सागर शुरू किए तो हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि 6 महीना से आपने मेयर सागर करे तो हाथ ही टूटा। अगर मेयर सागर नहीं करते तो 2 पैर भी टूटता। तो ये क्यों नहीं देखा? मेयर सागर करने से हाथ टूटा नहीं, मेयर सागर करने से बच गया, इतना बोलो। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन धनी ने कृपा करके कम से कम आपने प्रार्थना की थी रोज, इसलिए इतना ही नुकसान हुआ। प्रारब्धम पुष्यति बपु। हम अपने भजन को इतना अपने ध्यान साधन इतना रेट इतना कम देते हैं, भाव इतना कम देते हैं कि राज्य भी लज्जित हो जाते हैं।
इसलिए बहुत कमजोर रहता है दिमाग इस अर्थ में। तो एक की लिट्टी जीवन है काफी, राजी की वाणी को लिट्टी तो एक ही काफी है, लेकिन उस एक लिट्टी को समझने के लिए होगा शायद धनी ने 18,000 वाणी दी। कोई देता कसला तुमको, तुम भला चाहिए थी। इतना भी अगर जीवन में आत्मसाक्षात्कार का हुआ तो इसके पीछे तो कितना उजाला है, कितना उजाला है। हाँ, इतना समझने के लिए वेद भागवत उपनिषद से लेकर के सभी को अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि ये जीव है ना, ये जीव जन्म जन्म से इतना मोटा काई लगा है ना अज्ञान का, वो इतना आसान से फटता नहीं। अगर फट दिया तो फिर उग गया, बस उसको मौसम मिलने से जरूरत है। एक बार फट गया तो फिर फल लग गया। तो हम अब कम से कम तारतम्य वाणी के इस प्रकाश ग्रंथ के चौपाई से आज के दिन इतना प्रण करें कि हवे गुना कटल कहूँ मारा वाला। तो कम से कम लौट करके समाज के प्रति, समाज के आदर्श व्यक्तित्व के प्रति, जिन्होंने गांव में कुआं खने थे 100 साल पहले, जिन्होंने गांव में रास्ता के लिए डिमांड करे थे, अपने कुल्हाड़ी और अपने से उन्होंने रास्ता निकाला था, उन व्यक्तित्वों को याद कर, उन चौतारी को, उन रास्ताओं को नमन करना चाहिए, साष्टांग करना चाहिए। सबकी मेहनत है मेरे जीवन को फलीभूत बनाने के लिए। ऐसे करते करते यही दर्जा है आगे जाके सर्वांग इष्ट के लिए निकट ब्रह्मांड फोड़। मतलब क्या है? एक ही साथ धनी का मेहर समझ में आएगा। मौखिक धनी का मेहर गाने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल में देखे बेस में कहाँ अपने आप को नमन करना चाहिए। जो अमसों की दा आवार, इसलिए धनी ने कहा देखो हवे गुना कटला कहूँ मारा वाला है, जे अमसों की दा आवार बोले, इस समय में जो किया बोल रहे, मतलब इस समय में जो किया उसका भी मैं गुना व्याख्या नहीं कर सकता, तो इससे पहले जो गुणों ने गुण किया उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, ऐसा नहीं। अब परमधाम से सृष्टि बनाने से लेकर के ब्रजरास में होते हुए सदगुरु की मेहनत से लेकर के अपने वर्तमान गुरु, अपने वर्तमान समाज से देखा जाए तब तो फिर कोई शब्द ही नहीं है प्रभु। मैं तो उसको तो ये वाली चीज़ जो है आपको धनी का गुण गिनने वाला जो चैप्टर है प्रकाश में होके आए हैं उसमें कूट कूट के भरना चाहिए। मतलब वही जगह 18,000 वाणी है, बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाला आदत जरूर बन गया है, लेकिन समझने वाली आदत जो है ये नहीं बैठ सकता हो, नहीं बैठ रहा हो। इसे धनी मेहनत कर रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं, अपने को कोमल बना रहे हैं। जे अमसों की दो आवार इस समय में, इसका मतलब जीव के भाषा से भी बोला जाए तो जीव संसार में कितने बार शरीर धारण कर चुका है। धारण करते 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 कुछ थोड़ा परमात्मा की कृपा करते हुए अभी तारतम्य ज्ञान मिला। तो इस समय की दिन इसी तरह सुरता के भाषा से ब्रज रास होते हुए शास्त्रों का मेहनत देखते तारतम्य वाणी में आने तक में कितना उन्होंने मेहर किया, कितना गुण किया। आनी जोगवाई न कहवा, धनी की में धनी का गुण इतना है कि इस आनी जीवाय मतलब ये सामग्री, जोगवाई में क्या सामग्री आता है, क्या क्या, ये शरीर, ये बुद्धि, ये मन, ये शब्द, सब यहीं को जोगवाई तो है, यहीं को सामग्री तो है। तो आनी जोगवाई है, ये शरीर संसार रूपी जोगवाई से न कहवाए, वर्णन नहीं कर सकते। पण लखवा तो है निर्धार, मैं जानता हूँ ये कुछ शब्द से होने वाला नहीं है, परंतु लखवा लेखना है तो है फिर भी निर्धार निश्चय। परंतु लखवा लिखना है तो है फिर भी, पता है ये गुणगान नहीं गाया जा सकता, लेकिन फिर भी लिखना है निर्धार निश्चय, मुझे थोड़ा तो करना ही। यही बात है ना, क्या हम धनी का गुण गा करके पूरा करते हैं तो फिर न गाऊं, हाथ बांध के बैठूं तो फिर सामने वाला क्या समझेंगे। इसीलिए ये तलवार की धार की तरह है, गुण गाएं शब्द नहीं पहुंचता, न गाएं दिल समझ, दिल मानता नहीं।
હવે અહીં ઉપમા કહી દેऊं मारा बालया ये शब्द न पहुंचे तमने। आपको पता है सदगुरु महाराज धाम जाते समय उन्होंने याद किया था श्री इंद्रावती आत्मा को, उसको बोला जो बोलता था जान होना कोड़ा धाड़ा धड़ धड़ा कोड़ा मत्था न मत्था मत्था कोड़ा मुँह। जो गुरु के गुणगान गाने में जान होना कोड़ा धाड़ा, एक जीवाणु को पकड़ो, एक जीव को जिसको करोड़ों शरीर हो और एक एक शरीर में करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में करोड़ों मुख हो, एक एक मुख में करोड़ों जीवा हो, फिर भी हे सदगुरु महाराज आपका गुणगान नहीं गाया जा सकता करके जो बोलता था उसको बुलाओ करके बोलते थे। इसका मतलब सदगुरु के जमाने में ही सदगुरु की महिमा श्री इंद्रावती आत्मा ने इस तरह से समझ करके समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ वही बताई ना, अवे आही उपमा के ही देऊं मारा वाला या, मैं आपके विषय में क्या उपमा दूं। सूर्य तो क्या है, जाहिरी प्रकाश है, ये 14 लोग तो प्रकाश नहीं कर सकता, मरते लोग तो पूरा प्रकाशित नहीं कर सकता। एरे निमुना भाना को मेरे सतगुरु को दिया न जाए। तो भाई क्या है बोलो, एरे निमुना भाना को दिया न जाए। आगे ये जोत धनी ने भात की वो तो ब्रह्मांड में न समाया। और ये जो तो पकड़ी ना रहे चले इंड फोड़ शून्य निराकार। और सदाशिव महाविष्णु निरंजन सब प्रकृति को क्यों निरावार। और आगे बोलो, शब्दातीत होती जो ब्रह्मांड जो अखंड प्रकाश था, जाए करे तीना में रोशन। और अक्षर प्रकाश करके जाए पहुंचे धाम के बन, सब विकृतवाय बना दिखाए के कियो धाम मंदिर प्रकाश प्रकट कियो विलास मूल मिला में पहुंचा दिया सदगुरु की महिमा। अब ऐसे आत्मा प्रकाश आत्मा का मालिक घर पकड़ाने वाला सदगुरु का महिमा मैं सूर्य से कल्पना करूं, सूर्य के प्रकाश से कल्पना करूं करके कितनी बड़ी महिमा। कम से कम गुण गाने भी सीखे ना सामने, उतना भी काफी होता है। हम तो इतना दिमाग, इतना कंजूस, इतना छोटी सी दिमाग लेकर हम जीवन में हम जीते हैं अगर, तो थोड़ा सा बड़ा दिमाग बोलते हैं भी देखना, बड़े बड़े महापुरुष हैं संसार में, लेकिन कोई जातीयता में उलझे हुए होते हैं, कोई किसी को संस्कार में उलझे होते हैं। हवे आही उपमा कही देऊं मारा वालैया ये शब्द न पहुंचे तमने। हे सदगुरु महाराज आप तक मेरा संसार कोई शब्द पहुंचता नहीं। वचन कहूं ते ओरू रहे, वचन कहे तो ओरू रहे, यानी जितना सुंदर सुंदर शास्त्रों का वचन, दयालु कृपालु, क्या बोल सकते हैं, जितना भी मैं चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे कोई भी बोलने वाले भाषा, बोली का भाषा जितने भी है, जितना भी कहो ना पूरे रहे, इधर ही रहता है। ओरू रहे मतलब इधर ही रहता है। तेने दुख लागे घनु अमने, इसके कारण मुझे बहुत दुख लगता है कि आपकी महिमा मैं पूरी तरह गा नहीं सकता, शब्द ही नहीं। और भाव जो है समझता जरूर हूं, लेकिन भाव रखने का जो बर्तन है, जो मैं भाव का बर्तन जो है ना, जीव का छोटा ये जो मरते लोग का वो टूटने वाले बर्तन है, नाशवंत बर्तन, इतनी सी बर्तन में मैं आपको क्या भाव रख सकता। अब विवेचन आपके परम धाम पहुंचाए हुए वो आनंद के सामने मेरा विवेचन करने का जो खोपड़ी है ना, इतना 14 लोग क्षर पुरुष का तो खोपड़ी है, और बेहद आपकी समझ, आपके तारतम्य ने बेहद तक आनंद दे रखा है। और मैं
व्याख्या करने वाला मेरा गुना अंग इंद्रिय वर्तन को देखता हूँ, रज प्रिय से उत्पन्न हुआ, जिसमें कलमसी कलमश है, पता नहीं बार बार जन्मता मरता ये जीव ऐसा बर्तन लेके आया है। अभी आपको गुनगान गाने को बैठ गया, न गाऊं तो भी हाथ बांध के भी नहीं बैठता, गाऊं तो भी कितना गा सकता है। धनी मैं बहुत दुखी हूँ, तेने दुख लागे घनो मने, मुझे बहुत दुख लगता है, अपने ही निष्क्रियता के ऊपर दुख लगता है। और आपकी जो सक्रियता की जो देखता हूं तो दिव्य परम धाम में आपने पहुंचा दिया। एक बचने मारी दाज भाजे से। अब लास्ट में क्या बोल सकता हूं सदगुरु महाराज आपके लिए? हे सदगुरु, एक बचने मारी दाज भाजे से। अब ये सब का एक वचन, एक कहूं, एक वचन कहे, एक वचने, एक वचन से मेरा हृदय का जलन शांत करता हूं। मारी दाज, मेरा जलन भाजे से खत्म होता है। मैं ऐसा शब्द प्रयोग करता हूं ताकि मुझे संतोष होता है कि थोड़ा सा अपने दुख को शांत कर, अपने जलन को शांत कर। वो क्या है? जारे कहूँ छु धनी श्री धाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे सदगुरु महाराज, मैं आपको धाम के धनी जब बोलता हूँ ना तो मुझे शांति मिलती है। देखिए तो यहाँ पर जारे कहूँ छु मतु मेहता न पुत्र देवचंद्र, तो मुझे शांति मिलती है। बोले ये शरीर से कितने अंदर से देखिए, जारे कौशु धनी श्री धाम। प्यारे सुंदर साथ जी ध्यान दे रहे हैं ना आप बहुत बुद्धिजीवी हो सुंदर साथ जी। आपको याद है सुंदर साथ जी, परमहंस लोगों का थोड़ा बैक में जा करके देखें, प्राणनाथ जी के ज़माने में तो थे ही, लेकिन उनके 200, 250, 300 साल बाद में भी आपने परमहंसों का, अगर आपने 12 परमहंस पीठ तो आप जयकार लगाते ही हो, उन परमहंसों के जीवन में जा करके देखिएगा, कोई भी स्टेज में प्रचार करते हुए कोई भी नहीं निकले। इलम के गहरे में जाने वाले बाहर निकले नहीं। उनके तपस्या अंदर रहा और वो तपस्या का प्रकाश किसी ने थोड़ा उनके एक दो किरणें लेकर के वो बाहर निकल के प्रचार होते आए हैं। ये उनकी तपस्या का फल है। वो बाहर क्यों नहीं निकले पता है? आपके इस अगल बिगल उधर उधर थोड़ा देख लेना, आप जहाँ पर हैं आगे पीछे लोगों से बात करना। अपने लोगों से भी बात क्या करना है, लोगों को भी छोड़ दीजिए, आप अपने दिमाग से बात करिए। अपने दिमाग तो क्या है ना, जहाँ गए वहीं जाता है ना, तो अपने दिमाग को पूछ लेना एकांत बैठ कर। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को सामने में रख करके इंद्रावती आत्मा कह रही है, हे सदगुरु महाराज, मुझे अब आपके गुणगान गाने में, आपका गुणगान गाने में आपने किए हुए एहसान के पीछे मैं हार गया हूँ और मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है, और जितना भी शब्द प्रयोग इधर ही रहता है, आप तक पहुँचता ही नहीं है। मैं इतना जलन है अंदर की, इतना तड़पन है, मैं क्या करूँ? बस वो तड़पन का सभी चीज़ है ना, एक शब्द जब मैं प्रयोग करता हूँ तो उससे मुझे क्या होता है, मारी दाजा भाजे ऐसा लगता है, मेरा जलन मिट गया ऐसा लगता है। जब मैं आपको धाम के धनी की जय करके बोलता हूँ तो मुझे शांत होता है। आपने अपने कोई गुरु महाराज आपके घर में आए और मेरे धाम धनी स्वरूप आए करके आप, ये मन जाता है, ये मन ने धाम धनी स्वरूप देखा, धाम धनी स्वरूप करके रखा था, एक कई छाक में 25 रोटी खाई जाए बर्बाद करेगा।
धाम धनी स्वरूप भनेर लिएर आएको। गर्मी भयो भनेर सानो हकाएर जानु, बाप यस्ता पनि गुरु हुन्छ। धाम धनी स्वरूप भनेर आरती पनि उतारे। कस्तो 1 सेकेंड धाम धनी भने थियो, दूसरे सेकेंड में कलर दिखाई दिया। इसलिए मैंने कहा अपने मन को पूछो। अब धामधनी स्वरूप अक्षरातीत त सबले भन्छ कि त्यो धामधनी चाहिँ भेष बदलेको आ धनी साक्षात यहाँ चाहिँ धामधनी स्वरूप भयो, यहाँ धामधनी स्वरूप हुआ। तो यहाँ एक वचने मारी दाजा भाजे छे, ये क्या वो नूरेतन वाला धामधनी के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तो खिचड़ा के प्रसंग कहाँ है? खिचड़ा का हावे वारी वारी जाऊँ बन रहा है बल्लभी, है ना। जे नहीं सको मतलब छाया कहाँ है? बड़बन का, मधुबन महाबन का, बटुल चौकी की बात है ये हैं ये खिचड़ा के नीचे ये की बात है। तो यहाँ धामधनी स्वरूप अपने मन को पूछिए, किसी एक अदृश्य व्यक्तित्व के ऊपर मेरे धामधनी स्वरूप करके ये दिमाग में पकड़ा है? अपने आप को पूछो। प्रकाश गुजराती प्रकाश किताब। पछता है ये मन को? 2 मिनट 5 मिनट नहीं हो। जैसे इसी दिमाग में अपने बुद्धि अपने दांत और जीवा की जब लड़ाई होती है, जब दांत जीवा को काटता है तो दांत के प्रति गुस्सा नहीं है, दांत के प्रति हम रिवेंज लेने का हमारा स्वभाव नहीं है अपने दांत होने के कारण, क्योंकि दांत अपना ही, जीवा भी अपना ही है। तो ये अपनापन का स्टार्टिंग तो यहाँ है। कभी कान दर्द कर रहा है तो दवाई डालते हैं, कसो रहते हैं, उसको कान को ही काट के अंश जड़ से निकाल देंगे, क्योंकि कान अपना है। गुना अंग इंद्रिय अपना कितना प्यारा है। जब गुना अंग इंद्रिय इतना प्यारा है तो उस परम धाम से मुझे जगाने के लिए आए धामधनी स्वरूप कितना प्यारा होना चाहिए। तो वो आत्मा का कीमत समझें अपने। सुंदर साथ का कीमत नहीं समझने का मतलब है हमने अपने आत्मा की कीमत नहीं समझे। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, तुमने लौका का कीमत पूछा, लौकी का सब्जी का कीमत पूछा, सबका कीमत जानते हो, अपने कीमत जानते हो करके बोले। यदि हमने अपनी कीमत से ब्रह्मात्मा करके अगर हमने अपने आप को पहचाना तो सामने वाला जो भी प्रसंग है वो धामधनी स्वरूप हो ही जाता है। इसलिए धनी ने पहले आप पहचानो, साधु पहले आप पहचानो बोले। हमने अपने आप को पहचाना होता तो हमारा अपनी कीमत भयंकर हो जाता। तो अपनी कीमत महान, जितना हम परम धाम के ब्रह्मात्मा करके अपने आप को वो साक्षात्कार हुआ तो वो साक्षात कराने वाला स्वरूप आराम से धामधनी स्वीकार करता है इस दिमाग से। इसलिए मैंने कहा अपने दिमाग से बात करने का है। चौपाई अपने दिमाग, अपने मन स्वीकार करता है इस चीज को, तब पता चलेगा कि अरे मैं आत्मा से मन कोसों दूर है। लगता है इसी वजूद के अंदर है, जैसा लगता है ना, मन बुद्धि चित्त अहम इसी वजूद के अंदर लगता है ना। इस वजूद के अंदर जरूर है, लेकिन आत्मा से करोड़ों गुना दूर है ये। वो अक्षरधाम से परमधाम 9 लाख कोस एक व्याख्या है, यहाँ कोसों दूर है। मतलब आत्मा के स्वभाव में ये गुण अंग इंद्रिय पहुंचे, वहीं पर इसका डिवीजन है। वो खाली ध्यान ज्ञान को विवेचन कर, मतलब ज्ञान इसे ध्यान, ये ऐसा है कोई आसन लगा करके वो बैठने से दिखने वाली बात नहीं। तारतम वाणी को बार बार पढ़ते हुए एकदम वाणी चिंतन से लोकेशन पकड़ सकते हैं। अपने को परात्म स्वरूप में देखकर कितना महान, और संसार को उसी तरह विष की तरह दुख देखा तो इस विष से हटाने वाला पुरुष को कीमत हम ऑटोमेटिक धामधनी स्वरूप हो ही जाता है। संसार को अमृत लग रहा था, हाँ? अब उसको
विष व्याख्या करके हटाने के प्रयास कर रहा हो कोई, तो अब अमृत हटा रहा है जो, उससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? तो गुरु दुश्मन होने का कारण यही है। अपने मन को पूछना, अगर मन को बिल्कुल माया का रंग में रंगीन होना है, उसको माया चाहिए, उसको माया चाहिए, तो उसको माया चाहिए, इसीलिए मतलब संसार चाहिए, विषयानंद चाहिए। उस विषयानंद को बाधा पहुंचा रहा है गुरु, तो गुरु को दुश्मन देखेगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा। ऐसा मत समझना कि मैं होश में हूं। हम हो सकता है वो मन होश में बेहोश होता है, ये डर जाता है, इसीलिए धामधनी स्वरूप नहीं दिखता है। ये सब मन का ट्रिक है। मन इतना सूक्ष्म है ये मन, आप इतना आसान, योगियों ने हजारों वर्ष तपस्या शास्त्र में ऐसे थोड़ी किया है, अपने मन को टटोलने के तो किया है। सदगुरु महाराज ने प्राणज बानी, मान रे मन ने चंडाल क्यों बोला, चंडाल क्यों बोला मन को? सुंदर साहब जी आराम से ठगता है ये मन। ये मन क्या है ना, तीर्था भी ले जाता है, चलो चलो तीर्था बोलता है। ये मन है ना बानी सीखना चाहिए करके बानी भी सीखता है ये मन, सिखाता है वो। मन जो है ना सिखाता है, और सीखता सीखता जाएगा ना। माया का सबसे छोटा लड़का है मन, और ऐसा उल्टा देता है बाद में, पूरा शकुनी की चाल करता है ये मन। आप दुनिया में इसीलिए एकांत बैठिए, एकांत में देखिए, ये बार हाँ हो ज़्यादा होने से, ये पकड़ने से कम दिन में आधा घंटा 1 घंटा आप आत्मचिंतन में बैठेंगे। उसमें थोड़ा सा वो फूल के अंदर से वो पेटल से सुगंध अलग करने की भांति आप अपने तारतम वाणी चितवन से एकांत में बैठ करके थोड़ा सा, एकांत में बैठने के लिए कोई आप कैसे, आप बस में चलते चलते भी एकांत कर सकते हैं। एक आदत पड़ने का, कहीं भी आप सोते सोते भी एकांत हो जाते हैं। वो पूरा विवेक जग करके बिल्कुल फूल की पाखड़ी से सुगंध अलग करना होता है। वहाँ पर किसी को अलग करना नहीं है आपको। अपने ही मन से, अपने बुद्धि के पूर्वा उसका जो वृत्ति है उससे उसको अलग करना है और तारतम्य की वृत्ति डालना है। एक वचने मारी दाज भाजे से ज्यारे कौसु धनी श्री धाम। इसका मतलब सार यही हुआ ना अब जीवन में। एक एने वचने मारो जीव करार्यो, मारो जीव करार्यो। करार मतलब शांति, करार्य मतलब आनंदित होता है मेरे जीव में। भाजी हैरानी, हाँ भाजी हट जाता है, हैरानी हृदय की, हाँ मतलब चाहना, मेरे हृदय का चाहना हट जाता है, मतलब पूरा हो जाता है। हृदय का चाहना पूरा हो जाता है यदि मैंने आपको कहा धन श्री धाम। ये तो प्राणनाथ जी के माध्यम से राजी महाराज ने अपना परिचय दे रहे हैं कि इस तरह से मेरे पास आ सकते हो। हे ब्रह्मात्माओं, खेल में जा कर के मैंने बोला था धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, कहा था हैं? तो भूलन का नाटक दिख ही रहा है, लेकिन आओगे कैसे, मेरे पास आओगे कैसे? तो सदगुरु को पहचान करने के साथ ही तुम मेरे पास आओगे। सदगुरु महाराज दूसरा कोई नहीं है, वो धामधनी स्वरूप है करके उतना फॉर्मेट लेने के बाद, अब ये तो सदगुरु के ज़माने में हम होते तो ये ठीक था, अब सदगुरु के ज़माने में ही है, लेकिन वर्तमान समय में धामधनी खड़ा करना पड़ेगा। एक एने बचने मारो जीव करार्यो, भाजी हैरानी हम। कहे श्री इंद्रावती अति उछरांगे, फोड़ी ब्रह्मांड करूं प्रकाश। श्री इंद्रावती आत्मा कहे इंद्रावती अति उछरांगे, बहुत खुशी आनंद के साथ फोड़ी ब्रह्मांड करूं प्रकाश। ब्रह्मांड को फोड़ करके करूं प्रकाश। करूं प्रकाश मतलब ब्रह्मांड को फोड़ करके प्रकाश का परिचय दूं। कहने का मतलब शरीर संसार व्यवहार, ये सारा संसार ब्रह्मांड को फोड़ करके इसके अनासक्ति वृत्ति से जब हम अपने परात्म स्वरूप धामधनी स्वरूप का दर्शन होता है तो वही प्रकाश है
विगते बाट देखाड़ो घरनी, विगते बाट, अलग अलग रास्ता। कैसा अलग अलग? परम धाम के विचित्र सुंदर आनंदमयी रास्ता देखाड़ो घरनी, घर का मैं सुंदर रास्ता। कौन सा? परादशा प्रेम लक्षण। कैसा रास्ता? परात्म वाला रास्ता। तुम परात्म में जग के देखो, आराम से परम धाम ब्रह्मानंद में डूब पाओ। ऐसा देखाड़ू घरनी, जेमा सुहेलो आए मारो साथ। जेमा जिसमें कि सुहेलो आराम से, आवे आएंगे मेरे साथ जी, मेरे सुंदर सा, मेरा सुंदर साथ आराम से आएंगे जिस रास्ता से मैं वो रास्ता को वर्णन करता हूं। दिखा दो वही रास्ता, देखा कौन सा रास्ता है? परादशा प्रेम लक्षण का रास्ता। वो कैसा होता है? वो पंत होए कोटि कलप, मिने प्रेम पहुंचा मिने पलक होता है, ऐसा होता है। अच्छा, पहले किसी ने किया है? हाँ किया है। कहाँ? गोपी रूप में होते समय श्री कृष्ण के साथ की थी। अच्छा, हाँ वो तो याद है। कितना याद है? हाँ, श्री कृष्ण के नाम पे सब कुछ करते थे वो। अभी वो श्री कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण तो रास राम करके परम धाम चले गए। अच्छा, वहीं रहे कि आए? वहीं रहे कि आए? अब कृष्ण कहाँ आए? फिर तो आए नहीं ना। कृष्ण अवतार पूरा हो गया, उसके बाद तो बुद्ध कल क्या होता है, ऐसा बात आती है। अच्छा, श्री कृष्ण नहीं आए? हाँ, इसीलिए रास्ता कठिन हो रहा है। श्री कृष्ण ब्रजराज होके चले गए, परम धाम में रहे, और हम आए। हाँ, उसके बाद तो सदगुरु आए। अच्छा, सदगुरु आए, वो भी याद है? हाँ, सदगुरु तो आए। अच्छा, फिर भी रास्ता समझ में नहीं आया? नहीं, सदगुरु तो आए 400 साल पहले आए। अच्छा, एक ही सदगुरु है? हाँ। अच्छा अच्छा, इसीलिए रास्ता कठिन हो रहा है। रास्ता कठिन, रास्ता के साथ सदगुरु के क्या मतलब हो? अरे तुम खुद ही बोल रहे हो, ब्रज बहुत सरल हुआ कि श्री कृष्ण जी आए थे, श्री कृष्ण आमने सामने थे। हाँ, इसलिए कृष्ण में पागल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। सदगुरु तो आए बोल रहे हो ना? हाँ, सदगुरु तो सदगुरु कौन है? वो श्री कृष्ण नहीं है, हैं? सदगुरु ही, श्री कृष्ण ही सदगुरु रूप में आए। अभी इतना याद नहीं है? अपने वाणी नहीं पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। तो फिर सतगुरु मेरा श्याम, ये क्या पढ़ेगा? हाँ वो तो है, चुप है। अच्छा, सदगुरु ही श्री कृष्ण है। हाँ, सदगुरु ही श्री कृष्ण ही सदगुरु है, सदगुरु ही श्री कृष्ण है। तो अब क्या करना? तो जैसे ब्रज में करते थे वैसे ही श्री सदगुरु के पास करो। वो तो 400 साल पहले थे ना। अच्छा ठीक है ठीक है। फिर अभी आप 20 kg का धर्म पालन नहीं कर रहा है तो फिर उसमें 60 kg डाल करके मुझे कमर टुटाना नहीं है। इसलिए आप जो कर रहे हो बोल रहे, अच्छा ठीक है, थोड़ा मंदिर जाए, भजन वजन करते रहिएगा। कृष्णाष्टमी जरूर आना है इस बार। और रास मेला में पन्ना जी जाना पड़ेगा। और रास मेला में सदगुरु की वो जन्म मनाया जाता है। हाँ, उसमें मैं पूरा लास्ट ईयर गया था, वो बढ़िया ऐसे ही मेला वाला करते रहे। अब यहाँ धामधनी स्वरूप देखायो भने त पागल भइहाल्छ होइन? त्यसले गर्दा हो त्यस्तै मेलै ठिक छ। बरु उता गयो, उता नचायो, भएर गयो। क्योंकि अब बाटड़ी देखाड़ू धनी घरनी तो बोले, घर के रास्ता दिखा दो तो धनी ने बोले, जेमा सुहेलो आए मारा साथ, जो आराम से सुंदर साथ मेरे घर आ जाए। अब इस आराम को मारा साथ तो पछता ही नहीं। अभी एकदम एउटा एक पैर ऊपर करके, हाथ ऊपर करके बैठने वाला कोई मिले हैं तो भीड़ देखना उसके पीछे। हमारे सुंदर साथ की बात कर रहे हैं। तारतम वाणी द्वारा मेरे लिए सदगुरु स्वरूप में कौन आए करके ठैक सदगुरु की तरह तार जोड़ देते
तो रास्ता सोहेलो होता है, लेकिन इतना आसान से कहाँ सोहेलो होता है सुंदर साहब। इसीलिए बोल रहे हैं कठिन ही रास्ता ठीक है, कठिन रास्ता ठीक है। क्यों? इलाम से पैदल यात्रा करते 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 यो ठीक छ नि त। पूर्व मेची टु महाकाली पछाडि सर्दै जानु यो ठीक छ। सुन्दर यस्तो खूब मन पर्छ। कामाक्षा देवीदेखि लिएर पैदल यात्रा मायाश्वरम के अरे तल हुँदै हुँदै जानु मजा आउँछ। कठिन कठिन रास्ता चुनने में मजा आता है, सरल रास्ता सरल राजी को वाणी पढ़ करके सुंदर साथ मेरे धाम की अंगना है, घर में है सुंदर साथ को चरण धोए पीजिए करके सुंदर साथ को देख करके खुशी हो करके हमने सरल रास्ता तो पड़ता ही नहीं। चलो कठिन रास्ता ही ठीक है बोल के प्राणनाथ जी कुछ न कुछ व्यंगात्मक तो है यहाँ पर। अब ज़्यादा इसको करने से भी सुंदर साथ को वही मुश्किल पड़ जाता है, इसीलिए ठीक है। कहे श्री इंद्रावती अति उच्छरंगे, कहे श्री इंद्रावती अति उच्छरंगे, फोड़ी ब्रह्मांड करु प्रकाश, विगते बाट देखाड़ो घरनी, जेम सोहेलो आवे मारो साथ, जेम सोहेलो आवे मारो साथ। सच्चिदानंद धाम धनी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की।